क्या कह रहा है सर? राहुल गांधी को अगर ऑन एयर खुलेआम तौर पे ये बात कही जाती है कि उनके सीने में गोली मार देनी चाहिए, एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं पिंटू महादेव साहब, उन्होंने कहा, उसके बाद कांग्रेस लगातार चिंता में है। बहुत कई सारे सवाल हैं। होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जाती है, कांग्रेस को जवाब नहीं दिया जाता है। सीआरपीएफ चिट्ठी लिखती है, वो चिट्ठी लीक हो जाती है। ऐसे में जो बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई आज कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर यह कह रही, कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है इस सरकार पर, देश की सरकार पर, कि देश की जो सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, क्योंकि भाजपा की सरकार तो कहती नहीं है, वो भी यही कहती है कि मोदी सरकार। तो आज मोदी सरकार जो है वो केवल विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, नेता की, विपक्ष के नेता की को उनको चुप कराने की साजिश रची जा रही है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। और इस आरोप पर भी क्या देश के लोगों को सरकार से जवाब नहीं मांगना चाहिए? ऐसे गंभीर मुद्दे पर, गंभीर आरोप पर क्या सरकार को चुप्पी नहीं तोड़ना चाहिए? क्या कह रहा है सर? राय साहब, ये पिंटू महादेव कट्टे के जिस कारखाने में पैदा हुआ है, उसमें यह बात करने में हमें आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश का पहला आतंकवादी जिसने महात्मा की हत्या की थी, वह इन्हीं के पार्टी का सदस्य था। वह इन्हीं के संघ और जनसंघ और हिंदू महासभा और सावरकर और गोलवरकर के वैचारिक गर्भ से निकला हुआ था। और उसने ये दर्शन स्थापित किया था कि जिनको हम विचारों से नहीं हटा सकते, उनको जीवन से रास्ते पर हटाने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये जो गोडसे हो, बाबू बजरंगी हो, पिंटू महादेव हो, इनका सिलसिला चलते चला जा रहा है। और हद तो यह है, ये विरोधियों को नहीं हटाते, ये अपने लोगों को भी जो इनके रास्ते में रुकावट पैदा करता है, इनके राजनीति में कहीं चुनौती बन के आता, उसको भी हटाते हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ने एक बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन सारे लोगों को का नाम लिया जिनको इस देश के एक बहुत बड़े विश्वगुरु ने रास्ते से हटाया, जिसमें एक उनके राज्य के गृह मंत्री थे, शायद हरेंद्र पटेल या पांड्या, कुछ ऐसे नाम था। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हरेंद्र पांड्या की हत्या क्यों की गई और किसने की, जस्टिस लोया की हत्या क्यों की गई और किसने की, ये सबको पता है। उस समय राफेल में जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी जिस तरह से रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई, और उनके ऑफिस से जिस तरह से फाइलें चोरी हुई, पीएमओ से जो फाइलें गई हैं, ये सारी दुनिया को पता है कि इस तरह से कौन मरवाता है। आप सुने होंगे कि फिडेल कास्ट्रो को मरवाने के लिए सीआईए ने, अमेरिका ने कम से कम 1500 बार बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके से प्रयास किए। तो ये लोग सीधे और सीधे इजराइल के मोसाद और उन एजेंसियों से जुड़े हैं जो विभिन्न तरीकों से लोगों को मारना जानते हैं। जस्टिस लोया का पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से साइंटिफिक तरीके से मारना चाहते हैं। राहुल गांधी की एक स्पीच किसी प्रांत में हुई, मुकदमा किसी प्रांत में हुआ, 2 साल की सजा हाईकोर्ट से खटाखट अपील हुआ, और हमारे स्पीकर साहब, जिस आदमी का थ्रेट परसेप्शन इतना स्ट्रांग है, जिसके घर के दो जिसके पिता और जिसकी दादी की हत्या हुई हो, जो देश के प्रधानमंत्री हो, उसको आप उसका मेंबरी छीन लिए लोकसभा का, और बंगले से उनका सामान लगभग फेंकवा दिया था। आपने कभी उनसे पूछा कि तुम एसपीजी की सुरक्षा में रहते हो या Z+ में रहते हो, तो तुम सड़क पर कैसे रहोगे? तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? तुम बंगले में किस बंगले से निकलोगे, किस बंगले में सोने जाओगे? अपनी माँ के घर में शरण मिला उनको। सरकार ने उनके रहने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया। और यह क्या डेथ थ्रेट नहीं था? क्या अगर इस देश में लोग राहुल गांधी को निशाना पे लेना चाहते, तो जब राहुल गांधी को तुमने बेघर करके सड़क पर डाल दिया था, तो क्या उनको उनका जीवन बचाना कोई आसान काम रह गया था? इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
इस देश का गृह मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, लोकसभा का अध्यक्ष जिम्मेदार है, जो जिसने राहुल गांधी से को तब तक के लिए अल्टरनेटिव आवास की व्यवस्था नहीं की। और अभी आपने बताया ही कि ये टुच्चा सौरभ मालवी कैसे न सिर्फ चिट्ठी उनकी लेटर जो सीआरपीएफ का जारी किया, तुम कहते हो, तुम रोते हो, तुम राहुल गांधी पर आरोप लगाते हो कि बहुत गैर जिम्मेदार है, इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में बहुत ज्यादा रिस्क लिया। तुमको अगर जरा भी शर्म आती तो तुम एसपीजी का कवर इनसे हटाते क्या? राहुल गांधी जिसकी लोकप्रियता आज प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा हो गई है, जो दुनिया के यूनिवर्सिटीज में जाके स्पीच देता है, जो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जितना प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं उतना राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। है सर, मेंशन करिए इसको कि यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, व्याख्यान देने के लिए बुलाती हैं, राहुल गांधी को अपने आप नहीं जाते हैं। नहीं, तो वहां तो बिना बुलाए तो जाएंगे नहीं। हार्वर्ड में जाना है, ऑक्सफोर्ड में जाना है, कैम्ब्रिज में जाना, और वहां के सिर्फ छात्रों से नहीं, एकेडमिशियन से, फिलोसफर से, साइंटिस्ट से उनकी बातें होती। आपको याद होगा वो बातचीत या वो तस्वीरें जो नेहरू आइंस्टाइन की, उस श्रेणी के दिमागी पकड़ का आदमी राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी को तुम खतरे में डालने का काम तो तुम्हारी सत्ता और तुम्हारी सरकार कर रही है। राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता होती तो आज राहुल गांधी एसपीजी में है। आज मामूली बलात्कारी के आरोपी तक को आपने एसपीजी दे दिया है। आप संघ प्रमुख को आपने पता नहीं 100 की 200 कमांडोज की सुरक्षा में उनको रखा हुआ है, और पता नहीं कितने चहेते वही प्लस पे चलते हैं। संघ प्रमुख जो एक एनजीओ के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री ने खुद उसको एनजीओ कहा, एक एनजीओ के मुखिया को इस देश में जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी की जरूरत क्यों है? क्यों आखिर एक एनजीओ का मुखिया जेड सुरक्षा में चलेगा? और ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं। एक दूसरा सर जी सर एक दूसरा एनजीओ का मुखिया जिसने गालवार के -40 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने वाले सैनिकों के लिए जो सोलर कैंप बनाया, सोलर की, ताकि वो गर्मी में रह सके, उनको अब पाकिस्तानी बता के उनको जेल में रासुका लगा दे, उनको सुरक्षा नहीं चाहिए। सैनिकों के लिए जिसने अपने मतलब इनोवेटिव काम किया, सिंचाई के लिए जिसने बर्फ के पहाड़ इकट्ठे कर दिए, उसको वो भी कह रहे हो कि एनजीओ है और पाकिस्तान से पैसा लेता कनेक्शन है, और एक एनजीओ के मुखिया को आप जेड प्लस दे रहे हो। राहुल गांधी को भगवान भरोसे छोड़। सर मैं आ रहा हूँ लेकिन मैं देखिए, मैं ये एक लाइन बोलूंगा कि मेरा दिल कहता है, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल कहता है, आप सबका दिल कहता है कि दुनिया में अभी वो गोली नहीं बनी है जिस पे राहुल गांधी लिखा है, या वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है जिसके मन में राहुल गांधी से टकराने का इरादा है। राहुल गांधी क्या है? मैं आपके पास लौटता हूँ। किराए सर से एक जरूरी सवाल मैं ले लूं। अभी ये एक दर्शक का भी कमेंट आया है इस पर, और जब बात हम इन सारी चीजों की कर रहे हैं, नियम कानून की कर रहे हैं, किराए सर एक चीज समझाइए, क्या ये प्रकरण देश के लिहाज से अगर हम देखें तो इतना गंभीर नहीं है कि न्यायालय को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? एक दर्शक भी इस तरीके का सवाल कर रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का संसदीय जनतंत्र में बहुत बड़ी हैसियत होती है, और ब्रिटेन में जहां से हम ये सारी प्रणाली लाए हैं, लागू किए हैं, ब्रिटेन में तो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, और उसकी बात जनता उसी तरह से सुनती और गंभीरता से लेती है जिस तरह से उस देश के प्रधानमंत्री की बात को। भारत में नेता प्रतिपक्ष को बनाने की ही परंपरा नहीं है। पिछले 5 साल तक, 2012 से अब तक जो है नेता प्रतिपक्ष का इन्होंने चुनाव, मनोनयन, चयन कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, राजनीति मुक्त लोकतंत्र, इस तरह के संभावनाओं को ये तलाशते रहे। तो ये तो बहुत बड़ा ओहदा है, और इस ओहदे के साथ जितनी जिम्मेदारियां एक स्वतंत्र लोकतंत्र, एक संसदीय लोकतंत्र सांस लेती रहे, और तो उसके लिए जरूरी है कि विपक्ष का जो नेता है उसको बोलने की, घूमने की, हर जगह जाने की, देश और विदेश में आने जाने की छूट होनी चाहिए। उस छूट में ये सन्निहित है कि उसकी प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए।
न तो सुरक्षा में कमी होनी चाहिए, न उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करना चाहिए, न उसको सुरक्षा नियमों को खुद तोड़ने का कोई प्रयास करना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी के बारे में लोग कहते हैं कि जनता से मिलने के लिए कभी कभी वो सुरक्षा अपने दस्तों को संकट में डाल देते हैं, या वो को चिंताजनक स्थिति में छोड़ देते हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और कोर्ट को तो बाकायदे, ये देखिए, थोड़ी सी संवेदनशीलता हमारे कोर्ट को दिखानी चाहिए। कोर्ट को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब तो आज एक नया आ गया है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी माताजी संघ का जो शतवार्षिक कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता करेंगी। तो इस तरह से कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, कभी रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर को, कभी वर्तमान सीजीआई माता जी को, कभी सीजीआई के घर में गणेश पूजा के जरिए संदेश देते हैं कि क्या हमारे उनके कितने मधुर रिश्ते। और ये सही है, आर्टिकल 21 है, जीवन सम्मान सहित और सुरक्षित जीवन का अधिकार हमारे संविधान की सबसे कीमती, जो अम्बेडकर साहब ने कहा कि अनुच्छेद 21 सबसे कीमती अनुच्छेद है, उसके तहत उनकी शरीर, हेल्थ, उनके लिम्स और उनके लाइफ, उनका पूरा शारीरिक अस्तित्व उसके अंतर्गत ही आता है। तो न्यायालय को तो निगरानी करनी ही चाहिए। न्यायालय बहुत सारे मसलों पर लोगों को बॉडीगार्ड देता है, लोगों को वो आर्म्स का पूरा, बहुत सारे ऐसी रिटें आती जाती हैं हाई कोर्ट में, जिसमें लोग अपने सुरक्षा के लिए कोर्ट से कहते हैं कि हमको जो है आर्म्ड कोई पीएससी का कोई सिपाही हम लोग को पुलिस का दिया जाए। और इस तरह बहुत सारे जजमेंट भी है कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट है किसी नागरिक को, तो सरकार का दायित्व है और कोर्ट का भी दायित्व है कि उसके जीवन की सुरक्षा का बंदोबस्त करें। चाहे भले उस व्यक्ति से ही खर्चा, बहुत बार उस व्यक्ति से भी खर्चा लेने का कोर्ट आदेश करती है कि हम सरकारी पैसे पर आपका सुरक्षा नहीं दे सकते। तो ये बहुत वाजिब सवाल है, ये बहुत वाजिब सवाल है। और जिस भी मित्र ने पूछा है उसने वो बहुत उचित प्रश्न किया है, और इस पर न्यायालय को सोचना के लिए चाहिए कि सरकार बहुत गैर जिम्मेदार है। सरकार ने जिस तरह इनको बंगले से निकाला और जिस तरह इनको सड़क पर छोड़ दिया, और अगर ये माँ के घर में न गए होते तो क्या ये कांग्रेस के कार्यालय में टूटे फूटे उस पुरानी बिल्डिंग में शरण लेते? तो सरकार